हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 11 नीति के दोहे। स्टूडेंट, आज हम इसके वर्ड मीनिंग पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। काक, काक का अर्थ है कौवा। काक मीन्स कौवा। पिक, पिक मीन्स कोयल। शयन, शयन मीन्स सोना। शयन मीन्स शयन करना, सोना। सोना क्या है? एक क्रिया है। हित, हित मीन्स भलाई। हित मीन्स भलाई। स्वाति मीन्स बूंद। स्वाति, स्वाति मीन्स बूंद। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होता है उसके जल की बूंद है। मिताई, मित्रता। मिताई मीन्स मित्रता। बिरद, बिरद मीन्स यश। बिरद बड़ाई पाए, चाहे जितना यश प्राप्त कर लो, बताया गया था ना। गहना, आभूषण। गहना मीन्स आभूषण। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। अमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल, जिसका कोई मूल्य ना हो। उद्यम, उद्यम मीन्स परिश्रम। पवन, पवन मीन्स हवा या पवन। पवन मीन्स पवन या हवा। कनक, कनक मीन्स सोना, जिसे हम स्वर्ण भी बोलते हैं। बापुरो, बापुरो मीन्स बिचारा। चलिए हम अपने पर्यायवाची शब्द देखते हैं। काक की पर्यायवाची कौवा, काग। दिवस, दिन, वासर, वार। दिवस की पर्यायवाची दिन, वासर, वार। गहना, आभूषण, जेवर। विलोम शब्द, भला का बुरा, अपोजिट वर्ड। भला का बुरा, गरीब का अमीर, मित्रता का शत्रुता। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं। भले की बुरे की पहचान कब होती है? भले बुरे की पहचान व्यक्ति के बोलने पर होती है। व्यक्ति के बोलने पर क्या होता है? भले बुरे की पहचान होती है। व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। कवि ने किन व्यक्तियों को धनी कहा? कवि ने गरीब लोगों का हित करने वाले, हित मीन्स कल्याण करने वाले, हित करने वाले व्यक्तियों को धनी कहा है। थर्ड क्वेश्चन, जीवन में संगति का क्या महत्व है? आंसर, जीवन में संगति का बहुत महत्व है, क्योंकि संगति के द्वारा ही मनुष्य सज्जन और दुर्जन बनते हैं। अर्थात आपको राइट कर लेंगे कि हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को कहाँ नहीं जाना चाहिए? आंसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पहुँचने पर लोगों के मन में प्रसन्नता न हो और न आँखों में प्रेम दिखाई दे, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। देख रहे? लास्ट क्वेश्चन, विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर, विद्या रूपी धन परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। ये आपका दोहा है। दोहे को आप स्वयं फिलअप करेंगे और देखिए सही गलत का निशान लगाना है आपके एक्सरसाइज में। मनुष्य का जीवन अनमोल है, सही। गुणों के बिना व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ये भी सही है। बिना गुण के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। सभी पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सेंटेंस गलत है। कि संगति अभी बताया ना कि हमको अच्छी संगत करना चाहिए, गलत की संगत करने पर गलत बनेंगे, और तो सभी पर संगति का प्रभाव पड़ता है। गरीबों का भला करने वाले लोग वीर होते हैं क्या? बड़े लोग होते हैं ना, न कि वीर होते हैं। ये सेंटेंस गलत है। विद्या बिना परिश्रम के नहीं मिलती, ये बिल्कुल सही है। बिना परिश्रम के तो हम विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। विद्या हमको अगर हासिल करना है तो हमको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। फोर्थ एक्सरसाइज, वसंत ऋतु में किसकी पहचान होती है? वसंत ऋतु में कौवा और कोयल की पहचान होती है। कौवा कोयल एक समान होते हैं, तो हम
कौवा और कोयल की पहचान बसंत ऋतु में करते हैं। भक्त सुदामा के मित्र थे। कौन मित्र थे? कृष्ण। धतूरे की पर्यायवाची क्या है? धतूरे को हम कनक कहते हैं। व्यक्ति किससे महान बनता है? अपने गुणों से। ये थोड़ा ग्रामर से है कुछ क्वेश्चन। कुछ ऐसे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। देख रहे हैं, खरगोश है, उल्लू, भालू, ये क्या है? ये वृक्षों के नाम भी हैं। ये सब क्या है? हमेशा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये हैं कि जिसके लिंग परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्द राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। ऐसे 6 लिखने थे, इसमें 2 ही लिखा गया, निदेशक, मंत्री। ये 3-4 आप याद कर लीजिएगा। ओके। कनक के 2 अर्थ, सोना, धतूरा, रात्र, रात, और कृष्ण का विलोम, रात का विलोम दिन, और कृष्ण का विलोम शब्द श्वेत। कौवे का तत्सम रूप, कौवे को हम तत्सम में काक बोलते हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना है। आप होमवर्क में ये पूरा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब अपने फेयर कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।